दोस्तों ड्रामा ऐश के जुनून की नेक्स्ट स्टोरी आपको हैरान कर देगी। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से ऐमन को टारगेट किया गया और फिर राहिम ने उसकी जान बचाई, खुद को खतरे में डालकर। अब उसके पीछे कौन बंदे हैं, क्या रीजन थी और कब से वो इनका पीछा कर रहे थे, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। और एक्चुअल में इसका एंड किस तरह से होगा उस पर भी बात करेंगे। तो भाई साहब अगर हम लेटेस्ट एपिसोड की बात करें, बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग सीन थे, स्पेशली जब वो अपने दोस्तों में बैठा था तो वहां पर जब वो गेम खेल रहे थे और ऐमन की बारी आती है तो ऐमन ने जिस तरह से प्रपोज किया राहिम को, एक वक्त मुझे ये लगा जब उसका मैं दिमाग चेक करता हूँ, उसके पिछले सीन देखता हूँ कि किस तरह से वो एक शॉक में थी। और एक वक्त मुझे लगा कि वो दोस्तों के सामने राहिम की इज्जत को उछाल देगी। जिस तरह से इसके बयान करने का ये अंदाज था कि पूरी दुनिया मिलकर भी अपनी सारी मोहब्बत इकट्ठी कर ले, वो फिर भी कम है जितनी मैं तुमसे करती हूँ। उस वक्त में मुझे ये लगा कि ये कहने वाली है कि मैं उतना तुमसे नफरत करती हूँ। और मुझे यकीन है कि जो लोग वो सीन देख रहे थे उनके माइंड में भी ये बात चल रही होगी कि शायद ये नफरत वाली बात यहाँ पर बोल देगी। लेकिन शुक्र है कि वो एक जो हेडेक बना हुआ था पिछले कुछ अरसे से, अब बहुत सारी एपिसोड हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी है और यहाँ पर आके ये लगता है कि शुक्र है कि इनकी जनाब अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बन गई है, एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हैं, एतमाद जीत लिया है उन दोनों ने। और खास तौर पर उसकी जो पिछली फैमिली है, जिस तरह से राहिम उनका साथ दे रहा है, स्पेशली उसके भाई का अमेरिका में इलाज करवाना, ये सारी बातें ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अब ये स्टोरी अपने ट्रैक के ऊपर आ चुकी है और आने वाली हर एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि इसकी व्यूअरशिप पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, लोग फिर से इस ड्रामे के साथ इंगेज हो चुके हैं। तो भाई साहब बात यह है कि हमने जमाल को देखा, जमाल को पहले नहीं पता था कि ऐमन ने राहिम से शादी कर ली है। उसकी माँ ने उसको बताया कि ऐमन तो भाई मजे कर रही है और जिसकी खातिर तुमने उसका सारा इल्जाम खुद पे लगाया, वही राहिम तुम्हारी कजन को लेके उड़ गया। तो अब वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसने भी कसम खा ली कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा। पहली बात तो यह है कि इनका पहला जो दुश्मन है वो जमाल है। अब दूसरा दुश्मन जो है, अगर उसको पहला बोल लो दूसरा बोल लो, कोई हर्ज नहीं है कि माहीन वापस आ चुकी है और उसने अपने बाप को कहा है कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगी। अब देखो बर्बाद करने के कौन से तरीके हैं, क्या उसको बिजनेस में वो नुकसान पहुंचाएंगे, जैसा कि आपको दिखाया भी जा रहा है कि जो भी वो प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, जिस पे बेट लगा रहे हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। माहीन और उसका जो बाप है वो अपनी हर चाल को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि राहिम और अली नवाज को हम नुकसान पहुंचा सके, जो कि इन्होंने हमारे से धोखा किया। वैसे बात तो सही है, शहरोज ने जो कुछ किया उसका ब्लेम आ गया राहिम के ऊपर, राहिम ने शादी कर ली, अब सारी बातें सच हो गई है। देखो अभी तो इलाज चल रहा है ना ऐमन का, जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि फारूक कॉल करता है, शुक्र है फारूक को दिखाया इन्होंने। पिछली 4 एपिसोड से इनका मामू फारूक गायब है। मैं पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, आगे जाके किस तरह से ये स्टोरी प्रोसीड होने वाली है। उसने बोला कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत है, तो उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, टिकट बुक होने तक सब मामला ठीक था, लेकिन अचानक से आपको दिखाया जाता है कि ऐमन की तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो कॉल करता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। यहाँ पर उसके बाप को लगता है कि मेरे से ये बेटा धोखा कर रहा है, इसलिए ऐमन की खातिर हमें इतना बड़ा नुकसान दिया, मैं आज अकेला खड़ा हूँ। क्योंकि जितना भी बिजनेस था, जो अंपायर खड़ा हुआ था ना, इसमें बहुत बड़ी काविश थी राहिम की और सब कुछ राहिम की वजह से ही हुआ है। लेकिन जैसे ही कॉल पे बात हो रही थी और वहां पे जो आवाज आती है कि टारगेट करते हैं लोग ऐमन को, लेकिन जब राहिम को पता चलता है कि ऐमन खतरे में है, वो सामने आ जाता है और जो कुछ भी आपके सामने फिर हुआ। यहाँ पर एक बात तो तय है कि राहिम को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगा। लेकिन जो अच्छा एक पॉइंट मिला है वो ये है कि कम अज कम अगर अब भी ऐमन के दिल में कोई डाउट है राहिम को लेके, उसको लगता है कि जो कुछ भी हुआ है शायद इसके अंदर राहिम हो या खुद को अच्छा बढ़ाने की ये कोशिश कर रहा है, तो अब जबकि उसने मेरी जिंदगी को बचा लिया, खुद को खतरे में डाल दिया, तो मेरे ख्याल में आगे जो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट स्टोरी आएगी उसमें कुछ ऐसे सीन में फिर से दिखा देंगे जिसमें ऐमन फिर डाउट में पड़ जाएगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद अब ऐसा ना हो। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि उनकी दूरियां भी कम हो गई है, तो अब इनको अलग करना अब मुश्किल हो रहा है। अब इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, आफिया है, शरोज है, माहीन उसका बाप और जमाल, ये 4-5 लोग हैं जो इनको अलग करना चाहते हैं, इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखो जमाल की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, वो जेल के अंदर है, उसका इतना बैकअप स्ट्रांग नहीं है। वो अलग बात है कि उसको फारूक ने पैसा दिया होगा, वो किसी जगह में पड़ा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके इतने लंबे हाथ हैं ऐमन को टारगेट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि ये सब कुछ माहीन करवा सकती है। और अब जो कुछ भी हो रहा है, आपको जो भी दिखाया जा रहा है कि राहिम खतरे में पड़ चुका है और डेफिनेटली वो बच जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 70 to 80% इसके पीछे जो है वो माहीन है। और बाकी अगर मैं 20% या 30% अगर आप मान ले तो आफिया इसके बीच ही हो सकती है। मुझे ये नहीं लगता कि जमाल होगा। और आपको पिछली एपिसोड याद होगी जिसमें शरोज को आफिया बोल रही थी कि मैं कुछ करती हूँ तो वहीं पे रुको, तो ऐमन को रास्ते से हटाने का मकसद ही यही है कि शरोज को बचाया जा सके। और हो सकता है कि ये दो जो पार्टीज हैं, खासतौर पर आफिया और माहीन और उसका बाप,
ये हो सकता है कि दोनों ऐमन को रास्ते से हटाना चाहते हो। तो अब आगे जाके आपको दिखाया जा सकता है कि जब राहिम ठीक हो जाएगा फिर वो बंदा तलाश किया जाएगा जिसने ये अटैक करवाया। ठीक है, ये जो भी मसला खड़ा हुआ उसके पीछे कौन है। तो सबसे पहले उनके ख्याल में माहीन आएगी, उसका बाप आएगा। फिर जहां तक राहिम अपनी माँ आफिया को जानता है जो कि उसकी माँ नहीं है, तो दूसरे नंबर पर वो आफिया के बारे में सोचेगा कि हो सकता है कि ये सब कुछ आफिया ही करवा रही हो। तो एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। ऐमन और राहिम की मोहब्बत बढ़ती जाएगी जो कि आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है। अगर 6-7 एपिसोड पीछे जाएं तो भाई इंतहाई बोरिंग ड्रामा हो गया था, लेकिन अब उसने पिछले वाली सारी कसर जो है वो पूरी कर दी है। अब वहां पर ऐमन का इलाज जो है वो शुरू हो चुका है, उसकी याददाश्त वापस आना शुरू हो जाएगी। वक्त के साथ साथ उसको पता चल जाएगा कि जो कुछ हुआ शरोज ने करवाया। फिर वो अली नवाज को बताएगी, राहिम को बताएगी कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। तब तक ये सारा मामला सॉल्व भी हो सकता है। क्या ऐमन को रास्ते से हटाने वाली आफिया थी या माहीन थी? तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये माहीन करवा रही हो, क्योंकि जिस तरह से गुस्से में वापस आई है और चाह रही है कि मैं इतनी नफरत करती हूँ कि नफरत में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो हो सकता है कि वो भी इस काम में मुलव्वस हो। तो देखते हैं कि आगे जाके इन दोनों में से कौन निकलता है। और रही फारूक की बात, तो देखते हैं कि आगे जाके वो किसकी साइड लेता है। अभी तक तो आपको दिखाया जा रहा है कि वो न्यूट्रल है, अपनी बहन के साथ भी है और साथ अली नवाज का भी दे रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर तो आफिया ने ये सब कुछ करवाया है, ठीक है, और बाद में ये बात खुल जाए कि शरोज को बचाने के लिए उसने ऐमन के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की है, तो फारूक अपनी बहन को छोड़ देगा और माहीन चाहेगी कि मैं आने वाले वक्त में राहिम और अली नवाज को बिजनेस में नुकसान पहुंचाऊं, इनको कंगाल कर दूं, इनको सड़क पे लेके आ जाऊं जो वो ख्वाब देख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अभी कुछ एपिसोड, आई थिंक 10-12 एपिसोड तो इसकी मजीद होंगी या इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या कुछ नया प्रोसीड हो सकता है। बाय द वे, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे एक मजे का सीन था, जब राहिम ऐमन को उस जगह पे लेके आया जहां पर वो खुद कभी बैठता था बचपन में, और फिर अली नवाज जब आया और उसको लेके चला गया, और वो जिस तरह से गिफ्ट लेके आता है वहां पर बच्चों के लिए, और ऐमन का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था और जता रहा था कि मैं असल में क्या हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरा अपना कोई नहीं है और अब सिर्फ अली नवाज मेरे साथ है या फिर तुम। तो कुछ इमोशनल सीन थे काफी ज्यादा, और खास तौर पर जो पिछली 2 एपिसोड गुजरी हैं उसमें रोमांटिक सीन तो आपको बार बार दिखाए गए हैं, स्पेशली ऐमन और राहिम का हक करना और इस तरह के बहुत सारे सीन। बाय द वे, अगर मैं ये कहूं कि शहरयार मुनव्वर ने इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए हैं तो ये गलत नहीं होगा। इस बंदे को इस ड्रामे की वजह से, जो इसने एक्टिंग की है, जो ये परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से अपने रोल के अंदर मुकम्मल तौर पर घुस जाता है, ये डिजर्व करता है कि इसको अवार्ड दिया जाए। उसने कोई ओवर एक्टिंग नहीं की, एकदम से ओरिजिनल और नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं और यही वजह है कि इस ड्रामे को देखा जा रहा है। खैर, अगर मैं इस ड्रामे के एंड को देखूं तो भाई साहब, अब जमाल को देखें, आफिया को देखें, शरोज को देखें, साथ अगर हम माहीन और उसके बाप को देखें, तो इन सब का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ राहिम, ऐमन और अली नवाज के साथ है। और फिर हम साथ देखेंगे कि फारूक किस करवट बैठता है, कहां पे जाता है, क्या करता है। तो आगे जाके बहुत कुछ होगा, बहुत सारी खिचड़ी पकाई जाएगी। तो इसलिए मेरा कहना बनता है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ आगे होगा जो कि आपको हैरान कर देगा। और आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह से आगे प्रोसीड होगी, आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।